हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे हैं। तो आज हम लोग क्लास 8 के जियोग्राफी के पहला चैप्टर रिसोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला, व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स क्या है। दूसरा, इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का टाइप्स कितने हैं, क्या क्या है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और चौथा, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या है और क्यों ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का जो शुरुआत है, जो पहला पैराग्राफ है, ये कहानी के माध्यम से दिया हुआ है, जहाँ पे दो बच्चे मोना और राजू अपने मम्मी को घर साफ करने में मदद कर रहा होता है। तभी मोना ये कहते हैं कि क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, इस ऑफ दिस हैज ए यूज। मोना ये बोलते हैं चीज़ों को देखते हुए कि ये जो कपड़ा है, यूटेंसिल्स है, फूड ग्रेन्स है, कॉम्स है, दिस बॉटल ऑफ हनी, मधु है, बुक्स है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल है। उसका जवाब देते हुए मम्मी ये कहते हैं कि इसीलिए ये सब बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इन लोगों को रिसोर्सेस कहा जाता है। तो मम्मी का बात सुनते हुए राजू फिर से सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज ए रिसोर्स। राजू को जवाब देते हुए मम्मी फिर से बोलते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। वो सब चीज़ें जो हम लोगों का ज़रूरत को पूरा करता है, वही रिसोर्सेज है। सो लुक अराउंड यू, आपका चारों तरफ आप लोग देखिए। एनीथिंग यू कैन सी, ऑल आर रिसोर्सेज। When you are thirsty, you drink water. जब आपको प्यास लगता है तो आप पानी पीते हो, तो उससे आपका प्यास बुझता है। वो भी, पानी भी एक तरह का रिसोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी, जिससे आप अपने बल्ब ये करते हो, जलाते हो, फैन को चलाते हो गर्मी का सीजन में। इट में भी रिक्शो, जो आप स्कूल से घर तक आने के लिए आपको मदद मिलता है। हो सकता है आपका टेक्स्ट बुक है जिससे आप लोग ज्ञान ले रहे हो। और मे बी द फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑल दिस हैव ए यूज इन आवर लाइफ। इन सब का हम लोग का ज़िंदगी में बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, ज़रूरत है, इसीलिए इन सब चीज़ों को रिसोर्सेस कहा जाता है। तो बेसिकली आपको इस पैराग्राफ पे रिसोर्सेस का डेफिनेशन मिल चुका है। वो है एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। सो सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी क्या है। Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. ये जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शो है, वेजिटेबल है एंड टेक्स्ट बुक है, इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। इन सब चीज़ें हम लोग अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए इन लोगों में यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी, जो इस्तेमाल है, दिस व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। जब किसी एक चीज़ का यूटिलिटी है, यानी कि इस्तेमाल है, तभी उस चीज़ को हम लोग रिसोर्स कह सकते हैं। अगर किसी एक चीज़ का यूटिलिटी नहीं है, इस्तेमाल नहीं है हम लोग की ज़िंदगी में, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिसोर्स। हाउ डोज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, राजू नाउ वांटेड टू नो। मम्मी को राजू फिर से सवाल करते हैं कि हाउ डोज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, कोई भी एक चीज कैसे रिसोर्स बनता है। Amma told the children that things become resources only when they have a value. मम्मी ये कहते हैं कि किसी भी एक चीज का जब वैल्यू होता है तभी उसको रिसोर्स कहा जाता है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू। जब किसी एक चीज का इस्तेमाल होता है, यूटिलिटी होता है, तभी उस चीज को वैल्यू मिल पाता है, तभी वो चीज जो है रिसोर्स बन पाता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। सभी एक चीजों का वैल्यू होता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ कुछ रिसोर्सेज है जो कि परचेज करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा रिसोर्स है जो हम लोग की ज़िंदगी में ज़रूरत तो है
पर उसके लिए हम लोगों को पैसा नहीं देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल्स, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। जैसे कि मेटल है, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो उन सब चीज़ों को खरीदने के लिए हम लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन एक जो सुंदर नज़ारा है उसको देखने से हम लोगों का मन में बहुत सारा खुशी भर आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हम लोगों को पैसा देना पड़े। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। वो सब रिसोर्सेज जो हम लोग पैसे से खरीदता है वो भी हम लोग के लिए ज़रूरी है, और कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोग की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लेकिन उसके लिए हम लोगों को पैसा नहीं देना पड़ता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हम लोग की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस नहीं है। दोनों का इम्पोर्टेंस हम लोग की ज़िंदगी में समान है। बस फ़र्क इतना है कि किसी किसी रिसोर्सेज के लिए हम लोगों को पैसा पे करना पड़ता है और कुछ कुछ रिसोर्सेज के लिए पैसा पे नहीं करना पड़ता है। Some resources can become economically valuable with time. कुछ कुछ जो रिसोर्स है समय के हिसाब से इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो भी सकता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ जो आज हम लोग को पैसा नहीं देना पड़ता है लेकिन कल को जाके वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकता है। हो सकता है कि उसको लोगों को पैसा देके खरीदना पड़ जाए। Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could be economically valuable. वैसे हम लोग सबको मालूम है कि हम लोगों का जो दादी माँ है उन लोगों को कुछ घरेलू जो मेडिसिन है वो उसके बारे में बहुत सारा ज्ञान होता है। तो जनरली हम लोग का दादी माँ लोग घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उन लोगों को क्योर करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको बाज़ार में बेचता नहीं है या तो कोई खरीदता नहीं है। तो आज के डेट में हो सकता है कि हम लोग का जो ग्रैंड मदर्स का जो होम रेमेडी है उसके लिए कोई भी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर कल को जाके कोई मेडिसिन कंपनी है जो कि उसका एडवर्टाइजमेंट करे, अगर उसको उसका आपके दादी माँ का ये जो मेडिसिन है उसको प्रमोट करे, तो हो सकता है कि कल को जाके वो कॉमर्शियली वैल्यूएबल भी हो जाए। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ जो आज हम लोगों को मुफ्त में मिल रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा वो फ्री ही रहेगा। हो सकता है कि आज हम लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है लेकिन फ्यूचर में जाके उसके लिए हम लोगों को पैसा भी पे करने का ज़रूरत पड़ सकता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्स। ये जो दो चीज़ है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, इन दो चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है किसी भी एक सब्सटेंस को रिसोर्स में परिवर्तित करने में। Both are related to the needs of the people. People themselves are the most important resource. वैसे हम सबको मालूम है कि ये जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग अपने आप में ही एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources. ये जो इंसानों का ये जो नया नया आइडियाज़ है, नॉलेज है, इन्वेंशंस है, डिस्कवरीज है, यही और नए नए रिसोर्सेज डिस्कवर और इन्वेंशन होने में मदद करता है। इस डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। और जब कोई भी एक चीज़ इन्वेंशन या तो डिस्कवर होता है, वही और नई नई डिस्कवरी या इन्वेंशन होने में भी मददगार साबित होते हैं। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. So आप लोगों को मालूम है कि how important, कितना important था ये जो फायर का जो डिस्कवरी था, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि फायर डिस्कवर होने से पहले हम लोग इंसान सब चीज़ें रो खाते थे, इट मीन्स कच्चे खाते थे। लेकिन आज फायर डिस्कवर होने के बाद जो हम लोग को पका के खाने का लायक है, सब कुछ चीज़ हम लोग पका के खाता हूँ। कुछ कुछ चीज़ जैसे सलाद, फ्रूट्स, उन सब को छोड़ के हम लोग ज़्यादातर आज जो चीज़ है वो हम लोग पका के खाता हूँ। सो दिस इज द मैजिक ऑफ डिस्कवरी। सो दूसरा है इन्वेंशन ऑफ व्हील। ये जो पहिया है, व्हील का जो डिस्कवरी,
डिस्कवरी है, डिस्कवरी नहीं बोलेंगे, उसको इन्वेंशन बोलेंगे। ये जो व्हील का जो इन्वेंशन है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था, क्योंकि व्हील इन्वेंशन होने से पहले किसी भी एक चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, खास करके जो भारी चीज़ें हैं वो बहुत ही मुश्किल थे। लेकिन व्हील डिस्कवरी होने के बाद, और ख़ास करके जब ये सर्कल हो गया, ये जो व्हील सर्कल हो गया, सर्कल व्हील डिस्कवर होने के बाद कुछ भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इतना तकलीफ नहीं रहा जो व्हील की डिस्कवरी होने से पहले था। सो ये जो इन्वेंशन ऑफ व्हील था वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ था। और आप लोगों को मालूम है कि ये व्हील डिस्कवर होने के बाद ये आज कहाँ पहुँच चुका है। व्हील डिस्कवरी होने के वजह से ही आज ये जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. ये जो इन्वेंशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है हम लोग ह्यूमन सोसाइटी के लिए। तो आप लोगों को मालूम है कि आजकल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोग का जो लाइफ है ये कितना इजी हो चुका है। सो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है, और ये संभव हुआ सिर्फ टेक्नोलॉजी के वजह से। और इंसानों ने अपना जो आइडियाज, नॉलेज, ये सब इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों को इन्वेंशन किया है। एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग। यही इंसानों का सबसे खास चीज़ है कि ह्यूमन बीइंग्स आर कैपेबल टू क्रिएट मैनी मोर न्यू थिंग्स। ये जो इंसान है वो लोग और बहुत कुछ नए नए रिसोर्सेज डिस्कवर करने में सक्षम है। अभी हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज का टाइप्स कितना है? सो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ये जो रिसोर्सेज है वो बेसिकली 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स, और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है, और ह्यूमन रिसोर्स क्या है। सो पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। So resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resource. So वो सब रिसोर्स जो हम लोग को नेचर से मिलता है और उसको ज़्यादा मॉडिफाई किए बिना ही हम लोग इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसी को बोलता है नेचुरल रिसोर्स। द एयर वी ब्रेथ, जो हम लोग हवा सांसों में हम लोग भरते हैं। द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, हम लोग का लेक्स और रिवर्स में जितना पानी मिलता है। द सॉइल्स, हम लोग की मिट्टी, मिनरल्स एंड आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ नेचुरल रिसोर्स है। मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। और ये सब ज़्यादातर जो चीज़ें हैं हम लोगों को ये सब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। इसका मतलब है ये हम लोगों को नेचर से मिल जाता है, और जिसके लिए हम लोगों को पैसा नहीं देना पड़ता है। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. लेकिन कुछ कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है जो हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, उसको टेक्नोलॉजी के मदद से थोड़ा मॉडिफाई करके इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए पेपर्स वी आर यूजिंग, सो पेपर्स आर मेड फ्रॉम बैम्बू एंड वुड्स एज यू ऑलरेडी नो। ये जो पेपर है ये बांस और ये जो वुड्स है उससे बनता है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। सो नेचुरल रिसोर्सेज में बेसिकली आप लोग ये समझिए कि वो सब चीज़ जो हम लोगों को नेचर से मिलता है, दोज आर कंसिडर्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. So ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम लोग फर्दर 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly.
Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. So basically renewable resource वो रिसोर्स है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी. इट डजंट मैटर आप सोलर और विंड एनर्जी को कितना भी इस्तेमाल करो, वो कभी भी खत्म होने वालों में से नहीं है. Yet careless use of certain renewable resource like water, soil and forest can affect their stock. लेकिन कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स है जैसे कि वाटर पानी, सॉइल मिट्टी एंड फॉरेस्ट जंगल. Although they are considered as renewable resource, अगर हम लोग इन सब रिसोर्स को केयरलेस तरीके से इस्तेमाल करूंगा तो उसका स्टॉक पे असर पड़ेगा. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. Although पानी को हम लोग एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेस के तौर पे जानता हूँ, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानों की वजह से, अपने हरकतों की वजह से पानी जो है आज एक समस्या के तौर पे देखा जाता है बहुत सारे जगहों में. पानी के बिना हम लोगों का जो जिंदगी है ये पॉसिबल नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है. लेकिन और ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन लोगों ने इसको इतना केयरलेस तरीके से इस्तेमाल किया है कि ज़्यादातर जो आज नदी है या तो झील है, ये जो वाटर सोर्स है वो सब आज नहीं है, जिसके वजह से वाटर स्कार्सिटी जो है आज के दुनिया का एक बर्निंग प्रॉब्लम है. अभी हम लोग बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में. So, non-renewable resources are those which have a limited stock. Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human lifespans, such resources are considered as non-renewable resources. So basically non-renewable resource वो सब resources है जिसका लिमिटेड स्टॉक है, एक लिमिटेड मात्रा में अर्थ पे मौजूद है, और एक बार अगर ये खत्म हो गया तो उसको बनने में, उसको रिन्यू होने में कई हजार साल लगेंगे. और हम लोगों को पता है कि हम लोगों का जो ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ स्पान है इतना साल तक नहीं है, इसीलिए उन सब रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का बेस्ट एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स. सो ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर. सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है ये बहुत फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड. सो किस तरह का जगह है, पहाड़ है कि प्लेन है, क्लाइमेट किस तरह का है, गर्म है कि ठंडा है, एल्टीट्यूड कितना है, मतलब समुद्र तट से कितना ऊंचा में है, ये सब चीज रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर है. मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ सरफेस. सो ये जो रिसोर्स है अर्थ के सभी जगहों में एक जैसा नहीं है, क्योंकि ये जो टोपोग्राफिक फैक्टर्स है अर्थ के हर पार्ट में अलग अलग है, इसीलिए सभी जगह में एक जैसा रिसोर्स हम लोगों को नहीं मिलता है. अभी हम लोग बात करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस के बारे में. सो समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेस ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People used natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human-made resource. Technology is also a human-made resource. So, यहाँ पे ये बोला गया है कि कभी-कभी कुछ जो नेचुरल रिसोर्स है वो हम लोग डायरेक्टली बिना मॉडिफाई किए हुए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ. उसको मॉडिफाई करके उसको
इस्तेमाल करना होता है। मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि आयरन और एक समय में रिसोर्स नहीं था जब तक कि इंसानों ने उसको फिल्टर करके उसमें से आयरन निकालना नहीं सीखा। सो बेसिकली ह्यूमन मेड रिसोर्स वो सब रिसोर्स है जो इंसानों ने अपना नॉलेज और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बनाया है। मीन्स सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स। सो ऑल दिस थिंग्स, ये सभी चीज़ें इंसानों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया है यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों को मॉडिफाई करके इंसानों ने अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी की मदद से ये सब चीज़ें बनाया है। सो अगर व्हाट इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्स, अगर ये हमको समझना है तो हम लोग को यही समझना पड़ेगा कि वो सब रिसोर्स जिसको ह्यूमन बींग ने अपना नॉलेज और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बनाया है उसी को ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो टेक्नोलॉजी है ये अपने आप में भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। सो अभी हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर रिसोर्स के बारे में, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेस। सो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स आखिर क्या है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल्स एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। सो इंसान और नया नया रिसोर्स बना सकता है अगर उन लोगों के पास ये तीन चीज हो। वो है नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। सो इन तीन चीज़ों की मदद से इंसान जो है नया नया रिसोर्स बनाने में सक्षम है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग को एक स्पेशल रिसोर्स माना गया है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। सो किसी भी एक इंसान को एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वो है एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और एक अच्छा स्वास्थ्य। सो अगर शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो किसी भी एक इंसान को हम लोग एक गुड ह्यूमन रिसोर्स नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर ये दो चीज़ उनमें मौजूद है, एजुकेशन एंड हेल्थ, सो इट विल हेल्प द पर्टिकुलर पर्सन टू बी ए important human resource. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. So ये एक बहुत important term है अपने आप में, human resource development. What is human resource development? Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. जब शिक्षा के माध्यम से, कुछ ट्रेनिंग के माध्यम से जब लोगों को, जब इंसानों को स्किल प्रदान किया जाता है और कुछ नया नया रिसोर्स बनाने के लिए, उसी को बोलता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में। सो बेसिकली इन दिस ह्यूमन रिसोर्स आपने ये समझा कि लोगों को ही, ह्यूमन बींग्स आर नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स, इंसानों को ही ह्यूमन रिसोर्स कहा गया है क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल, इंसान काबिल है और नए नए रिसोर्सेस क्रिएट करने में, अगर उसके पास नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स हो। तो इसीलिए बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल टू क्रिएट न्यू रिसोर्सेस, दैट इज वाई ह्यूमन बींग itself is considered as an very important resource. अभी हम लोग बात करेंगे conserving resources के बारे में। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये समझेंगे कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। सो यहाँ पे फिर से एक कहानी का माध्यम से दिया हुआ है। Mona had an nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. तो उस रात जो है मोना ने एक बहुत बुरा सपना देखा। उसने देखा कि
जितना भी पानी था सब सूख गया है, जितना भी पेड़ पौधा था सब कुछ काट दिया गया। सो लोगों को कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लोगों के पास छाया नहीं है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। जब वो नींद से जगा तो उसने आमा से पूछा कि क्या सच में ये हो सकता है क्या? शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। उसने अपने मम्मी को इस सपने के बारे में बोला। आमा, कैन दिस रियली हैपन? क्या ये सच में हो सकता है? शी आस्क्ड। यस, आमा रिप्लाइड। आमा ने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है। If we are not careful, then even renewable resource can become very scarce, and the non-renewable one can definitely get exhausted. So जो नॉन रिन्यूएबल है वो तो ख़त्म हो ही जाएगा, और इवन जो रिन्यूएबल रिसोर्स है अर्थ में, वो सब भी, उसका जो मात्रा है वो भी कम होते जाएंगे। मीन्स वो भी कम मिलेगा हम लोगों को, अगर हम लोग उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ नहीं किया तो। What we can do about it? फिर राजू ने पूछा अम्मा को कि तो हम लोग इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? Lots, अम्मा रिप्लाई। मम्मी ने कहा, हम लोग अगर चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ इस रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। सो रिसोर्स कंजर्वेशन बेसिकली क्या है? हम लोगों को जितना भी रिसोर्स है उसको केयरफुली यूज़ करना और उन लोगों को पर्याप्त समय देना ताकि वो लोग फिर से रिन्यू हो सके, उसी को बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। अभी रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि रिसोर्स को हम लोग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, तो ये रिसोर्स कंजर्वेशन नहीं है। हम लोगों को जीने के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल अनिवार्य है, हम लोगों को रिसोर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना हम लोगों को ज़रूरत है, और हम लोगों को उसको केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए, और उसको रिन्यू होने के लिए समय भी देना आवश्यक है। उसी को बोलता है रिसोर्स कंजर्वेशन। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, सो वी कैन से दैट वाइज यूज ऑफ रिसोर्स इज नोन एज रिसोर्स कंजर्वेशन। सो एक दायित्व बोध के साथ जो रिसोर्स को इस्तेमाल करने का जो तरीका है उसी को रिसोर्स कंजर्वेशन कहा जाएगा। मीन्स नेक्स्ट, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेस एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दूसरा टर्म यहाँ पे हम लोगों को मिल गया, क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज द रिसोर्सेस एंड ऑल्सो कंजर्व देम for the future is called sustainable development. So sustainable development is, now आप लोग देखिए, अभी रिसोर्स यूज इज मस्ट, हम लोग को रिसोर्स इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सो यूज ऑफ रिसोर्स इन ए रिस्पॉन्सिबल मैनर, जो रिसोर्स का यूज है वो रेस्पॉन्सिबली करना और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा के रखना, उसी को बोला गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग को ये नहीं समझना है कि हम लोग इस पृथ्वी का लास्ट जनरेशन है, उसके बाद हम लोग मर जाने के बाद कोई भी नहीं रहेगा, इसलिए जो भी है जैसे भी इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स सो हम लोग को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि हम लोग का भी काम चल जाए और जो फ्यूचर जनरेशन आने वाला है उन लोगों के लिए भी रिसोर्स बचा रहे, उसी को बोला गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इन शॉर्ट अगर हम लोग कहूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द वे फॉर द रिसोर्स कंजर्वेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा ही हम लोग रिसोर्स को कंजर्व कर सकता हूँ, यानी कि अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रख सकता हूँ। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्स कंजर्व करने का बहुत सारे तरीका है। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। सो एक इंडिविजुअल पर्सन भी बहुत कुछ कर सकते हैं रिसोर्स को सेव करने के लिए, रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। पहला चीज वो लोग क्या कर सकता है? रिड्यूसिंग ऑफ कंजम्पशन, अपना जो इस्तेमाल है उसको कम करना। कम करना मतलब ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरत है फिर भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको इस्तेमाल करना है लेकिन जितना चाहिए बस उतना, कुछ चीज़ बेकार में ख़राब नहीं करना है। दूसरा है रिसाइकलिंग।
एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना, वो भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल पेपर रिसाइकलिंग, आप लोग भी उसको कर सकते हो। घर का जो पुराना न्यूज़पेपर्स है, अपना कॉपीज़ है जो आपको अभी ज़रूरत नहीं है, अगर वो सब आप बेच दोगे, अगर उन सबको आप बेच दोगे तो वो दुकानदार लोग ले जाके उसको इंडस्ट्री में देके फिर से उसको रिसाइकल करके नया पेपर्स बनाएंगे। सो दिस इज़ ए बेस्ट वे टू डू रिसाइकलिंग। और दूसरा है हम लोगों का घर में जो पुराना आयरन रॉड है, कुछ कुछ जो मेटल्स है जो अभी हम लोगों का काम का नहीं है, वो भी हम लोग रिसाइकलिंग के लिए बेच सकते हैं। उसमें से हम लोग को भी कुछ पैसा मिलेगा और उसमें से आयरन का भी रीयूज होगा और मेटल्स का भी रीयूज होगा। सो रिसाइकलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड बाय विच वी कैन कंजर्व रिसोर्स एंड रीयूजिंग थिंग्स। सो रीयूजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन कंजर्व रिसोर्स। सो कुछ भी चीज़ जो खराब नहीं हुआ है, हम लोग एक बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, करने के बाद उसको दोबारा से इस्तेमाल करना को ही रीयूजिंग बोला जाता है। अल्टीमेटली it makes a difference because all our lives are linked। और इस तरह से ही ये जो रिसोर्स कंजर्वेशन है वो मुमकिन होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रिसोर्स कंजर्वेशन है ये एक दो आदमी से नहीं होगा, ठीक है। अगर सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ही ये रिसोर्स कंजर्वेशन जो है मुमकिन होगा। लेकिन उसके लिए हम सभी को अपने एज एन इंडिविजुअल से शुरू करना पड़ेगा। यू बी रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट, हम लोग पहले रिस्पॉन्सिबल बनता हूँ, धीरे धीरे सभी रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। अभी अगर सभी सिटीजन्स, अगर सभी वर्ल्ड के सिटीजन्स जो है अगर इन सब चीज़ों में ध्यान देने लगे तो ये जो रिसोर्स कंजर्वेशन है, हम लोगों का फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्स को बचाना है वो कोई बड़ा बात नहीं होगा, अगर सभी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बात किया रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में, और द वेज बाय विच वी कैन डू रिसोर्स कंजर्वेशन। वी हैव डिस्कस्ड 3 मेथड्स, दोज आर रिड्यूसिंग कंजम्पशन, दूसरा है रिसाइकलिंग एंड थर्ड है रीयूजिंग। सो इन सब मेथड्स का इस्तेमाल करके अगर हम लोग चाहूँ तो हम लोग सभी रिसोर्स कंजर्वेशन में हिस्सा ले सकता हूँ। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. So ये सब चीज़ मालूम होने के बाद उस दिन शाम को ये जो बच्चे हैं वो लोग एक साथ होके उस दिन जो पुराना न्यूज़पेपर्स है घर में और फेंकी हुए कपड़ा है उसमें से उन लोगों ने क्या बनाया, पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स बनाया। और जो फेंका हुआ बेम्बू है, बेम्बू स्टिक्स है, उसमें से उन लोगों ने क्या बनाया, बेम्बू बास्केट्स बनाया ताकि शॉपिंग कर सके। उसके बाद मोना ने कहा वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। हम लोग कॉलोनी का जितना भी फैमिली है जिसको हम लोग जानता हूँ सभी को हम लोग एक एक करके बांट दूंगा। फिर दूसरा बच्चा जिसका नाम मुस्तफ़ा है उसने कहा कि आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर ए वेरी गुड कॉज, ये हम लोग अच्छा काम के लिए कर रहा हूँ इसीलिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, टू सेव आवर रिसोर्स एंड टू कीप आवर आर्ट अलाइव। फिर दूसरे एक बच्चे बोलता है आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। तो वहीं पे एक जेसी नाम का भी एक बच्ची है जो ये कहता है कि आज से मैं अपने घर में पेपर बिल्कुल भी बर्बाद होने नहीं दूंगा। Many trees are cut down to make papers। बहुत सारे पेड़ पौधे जो है हर साल कट जाते हैं पेपर बनने के लिए, इसीलिए मैं पेपर को आज से वेस्ट होने के लिए नहीं दूंगा। फिर दूसरे एक बच्चे फिर से बोलता है आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्ट इन माई हाउस, साउटेड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने कहा कि मेरे घर पे ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको मैं कभी भी वेस्ट होने नहीं दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से बनता है, इसीलिए मैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर में बर्बाद होने के लिए नहीं दूंगा, उसको वेस्ट होने के लिए नहीं दूंगा। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्ट एट होम, सेड आशा।
सो आशा नाम की एक बच्ची वहाँ पे था, उसने क्या कहा, मैं अपने घर में पानी बर्बाद होने के लिए नहीं दूंगा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस। क्योंकि उन लोगों को ये सब चीज़ समझने के बाद मालूम हो चुका है कि पानी कितना प्रीशियस है, इसलिए आशा ने कहा कि आज से मैं अपने घर में पानी बर्बाद होने नहीं दूंगा। टुगेदर वी कैन मेक a difference towards the children। सो बच्चों ने बाद में ये डिस्कस किया कि अगर सभी मिल जाए तो हम लोग बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो उन लोगों ने एक तरह का प्रॉमिस लिया कि आज हम लोग अपना अपना जो भूमिका है, जो रोल है रिसोर्स कंजर्व करने में, उसको हम लोग अच्छे से निभाएंगे। These are some of the things मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। सो ये सब जो चीज़ें हैं अभी मोना, राजू और उसके दोस्तों ने किया। व्हाट अबाउट यू? तो आप लोग क्या करेंगे? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्स? तो आप लोग जो है कैसे अपनी भूमिका अदा करोगे रिसोर्स कंजर्व करने में? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अपने आप में, क्योंकि सिर्फ मोना, राजू और उसका दोस्त लोग पार्टिसिपेट करने से नहीं होगा। हम में से हर एक नागरिक को इसका जो जिम्मेदारी है लेना पड़ेगा, तभी जो है ये रिसोर्स कंजर्वेशन जो है ये वास्तव में मुमकिन हो सकता है। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides। So हम लोग का आर्ट का जो फ्यूचर है वो किस पे निर्भर है? ये हम लोगों के काबिलियत पे निर्भर है कि हम लोग कितने दूर तक रिसोर्स कंजर्वेशन में सक्षम हुए और कितने दूर तक हम लोग नेचर को बचाने में सक्षम हुए। अगर हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन में सक्षम होंगे तभी हम लोग का ये जो प्लेनेट का जो फ्यूचर है वो अच्छे होंगे। अदरवाइज इफ वी विल अनेबल टू प्रिजर्व द रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन, देन डेफिनेटली जो फ्यूचर है हम ये आर्ट का वो डेफिनेटली डार्क होंगे। देयर विल बी डार्क फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट। सो Therefore, it is our duty to ensure that, इसलिए हम लोगों का कुछ दायित्व है। पहला, all uses of renewable resources are sustainable। So हम लोग को जितना भी इस्तेमाल करूँगा, जितना भी renewable resource इस्तेमाल करूँगा, सब sustainable होना चाहिए। दूसरा, the diversity of life on the earth is conserved। ये जो हम लोग का जितना भी diversity है of life on this earth, इट शुड बी कंजर्व। जितना तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, जितना तरह तरह की पशु पक्षी है, सबको हम लोगों को कंजर्व करना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा। तभी हम लोग का ये जो फ्यूचर है, प्लेनेट का जो फ्यूचर है, वो एक सुंदर फ्यूचर होंगे। द डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। सो ऐसा होता है कभी कभी जो है हम लोग को ना चाहते हुए भी एनवायरनमेंट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो कभी कभी डैमेज होते हैं, लेकिन हम लोगों को ये कोशिश करना पड़ेगा कि कम से कम डैमेज हम लोगों की वजह से हो या ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरली भी कभी कभी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो डैमेज होता है, लेकिन खास करके ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आजकल ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोगों को ये भी कोशिश करना पड़ेगा कि हम लोगों की वजह से, इंसानों की वजह से जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो डैमेज ना हो। अगर इन सब बातों पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तभी ये जो रिसोर्स कंजर्वेशन है वो मुमकिन हो पाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।